हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज जो हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं, जब कभी एग्जामिनर के माइंड में ये बात चलता है कि मैं CI से सवाल इस बार पूछ लूं कि SI से, कभी कभी तो दो सवाल हो सकते हैं, एक बार CI, एक सवाल SI से, एक सवाल CI से। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि CI SI अलग अलग ना करके दोनों मिक्स करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, यानी आपको वो चेक कर लेता है कि आपको साधारण ब्याज भी आता है और चक्रवृद्धि ब्याज भी आता है या नहीं आता है। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में वही सीखेंगे जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से मिलते हुए जो क्वेश्चन होते हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरह के क्वेश्चन। मैं छोटा वीडियो ही बना रहा हूं, लेकिन आपके लिए बहुत कंसेप्ट वाली बात होगी और ट्रिक तो भाई लाजवाब है। दोस्तों ध्यान देना, जब कभी भी सवाल में समान वर्ष का CI और SI पता रहेगा, कह देगा कि 2 वर्ष में साधारण ब्याज इतना और चक्रवृद्धि ब्याज इतना आता है, रेट बताइए। केवल रेट ही नहीं, आपसे वह धन भी पूछा जा सकता है। दोस्तों हम इस वीडियो में उसको सीखेंगे। उसके बाद हम आपको यह भी बता देंगे कि संयोजन वाला बात, यानी 6 माही, 4 माही, 3 माही, 2 माही जो पूछा जाता है, उसको हम कैसे सोल्व करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। और हाँ, अगर आप नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए अभी नहीं दबाइएगा, वीडियो के लास्ट में अगर वीडियो पसंद आए तब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जब समान वर्ष का CI और SI मालूम हो, समान वर्ष न रहेगा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं बोल रहा हूं कि समान वर्ष का CI SI मालूम रहे, तो आपका दिमाग चलेगा, आपका कहेगा अगर समान वर्ष न रहेगा तब क्या होगा। भाई उसके लिए भी रूल है, इसी रूल से हम काम करेंगे। जब समान वर्ष का, समान समय का, क्या दोस्तों, समान वर्ष का CI तथा SI मालूम हो, CI और SI मालूम हो, CI और SI मालूम हो, तो दोस्तों ध्यान देना, तो क्या, तो रेट बराबर CI माइनस SI बटा हाफ ऑफ SI, यानी SI का आधा, और 100% में लाने के लिए 100% से गुना करते हैं। चलिए इसको समझते हैं क्या है ये। दोस्तों इस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। हाँ सुनिए ना, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता रहे, रेट पूछेगा इसको लगाइएगा, मूलधन भी पूछेगा तो इसकी जरूरत पड़ेगा। और देखिए हो सकता है कि समान वर्ष का CI SI न हो, 2 साल का आपका चक्रवृद्धि ब्याज दे दे, 3 साल का साधारण ब्याज दे दे, तो भी इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, चलिए क्वेश्चन पर आपको लेके चलते हैं। आपके बगल में आपको क्वेश्चन दिखाई देगा दोस्तों, यहां पर डिस्प्ले होगा, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं। अब चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको पता है यहां पर फॉर्मूला भी पता है। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी धन का 2 वर्ष में 10% सालाना ब्याज की दर से 90 रुपया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपए होंगे। क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है दोस्तों, एक राशि पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपया है तथा उसी राशि पर उतने ही समय में साधारण ब्याज 50 रुपया है, तो ब्याज की दर क्या होगी। आपको साधारण ब्याज दिया है 50 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपया, 2 वर्ष का ही है, तो रेट पूछा गया है। रेट निकालना है ना दोस्तों, CI कितना 51, SI कितना 50, 1/2 SI, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 100% हो जाएगा। सुनिएगा, 51 में से 50 गया 1, और 2 से 50 को काटे तो 25 बार में, यानी बटा 25, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। बोलिए 25 चौका 100, यानी 4% हो गया आपका दर। आपका आंसर तैयार है दोस्तों। अब आपको जब एग्जाम में बनाना हो, आपको फॉर्मूला याद रहेगा, आप इतना भी नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट कैसे काम करेंगे जानते हैं, 51 आप 50 सीधा लिखेंगे 1, 51 में से 50 गया 1, मने इतना ना घट जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा, और नीचा 50 का आधा कितना 25, अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना, अरे 25 चौका 100, 4% करेंगे। आप एग्जाम में फॉर्मूला भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो याद रहेगा आपको,
रेट बराबर जब समान वर्ष का CI/SI रहे तो रेट बराबर होगा CI माइनस SI बटा हाफ ऑफ SI गुने 100। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, और हाँ एक बात और, इसमें मूलधन पूछ लेता तब तो सुन लीजिए, मूलधन पूछता तो पहले तो आप रेट निकाल लेते, रेट निकालते CI में से SI घटाते, 51 में से 50 घटाएं, अब 50 का आधा नीचे लिखे 25% के लिए 100 से गुना, सुनिए 25 चौका 100 यानी 4% दर हुआ। अब आपको दोस्तों साधारण ब्याज पता है कितना रुपया, 50 रुपया। आप क्या करो, इस रेट से टाइम कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष, 2 वर्ष दिया हुआ है ना। अब आपको जब रुपया में ब्याज साधारण ब्याज पता है तो प्रतिशत में भी साधारण ब्याज पता करिए। आप कहेंगे सर चक्रवृद्धि ब्याज भी तो पता है, हाँ उससे भी बनेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज से थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, हम क्यों ना थोड़ा होशियार वाला काम करें। 4% के दर से 2 साल में दोस्तों 4 दूना 8% साधारण ब्याज होगा, क्योंकि SI होता है मेरे भाई, SI होता है R/T। प्रतिशत ब्याज के लिए बता चुके हैं पहली वीडियो में, प्लेलिस्ट में सब कुछ दिया हुआ है। सुनिए 4% के दर से 2 साल में 4 दूना 8% हुआ साधारण ब्याज, जबकि साधारण ब्याज 50 रुपया, यानी 8% का वैल्यू 50 है तो 100% का वैल्यू कितना, वही ना मूलधन होगा। अरे 50 बटा 8 अब प्रतिशत में 100% का मान निकालना है तो 100 से गुना, 4 दूना 8, 4 से कटा 25 बार में, 2 से ये कटा 25 बार में, 25 25 625 रुपया। दोस्तों मूलधन आपका तैयार है। आपसे एग्जाम में रेट पूछ लिया जाता है और कभी कभी यही सवाल आपको 2 वर्ष का साधारण ब्याज देगा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज देगा और मूलधन पूछ लेगा। मूलधन आपका तैयार है। अब कहेंगे सर अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज के नियम से निकालते तब कैसे निकलता, तब भी निकलता। आपको चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI दिया हुआ है 51 रुपया, इस सवाल में दिया हुआ है ना दोस्तों। रेट आपका 4% है, रेट 4% है, तो आपको पता है 2 बरस का मैंने आपको निकालना बताया था, 2 बरस का CI निकालना बताया था। रेट के स्क्वायर 0.2 अंक बाद प्लस SI, रेट के स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16.2 अंक बाद अब SI, तो 4 दूना 8 यानी 8.16%। अब 8.16% के बराबर आप लिखेंगे कितना, 51 रुपया। अब आप 100% का मान निकालेंगे दोस्तों, 51 बटा ये हो जाएगा 8.16। अब प्रतिशत के लिए कितना, 100 से गुना। अब दोस्तों ऊपर में आप 51 और देखो दशमलव हटाना है तो क्यों ना 2 जीरो ऊपर में लगा दें, या 2 जीरो आप यहाँ पर बैठा दो। ये देखो 816 और 100 है ही, यहाँ से 0.2 अंक बाद था, दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो और होगा। अब इसको काट दीजिए, आपका आंसर तैयार है। सीधा सा दोस्तों काटेंगे, 51 से ये कटेगा 16 बार में, ठीक है, 16 का 16, 16 पचे 80, 1 81। देखिए 16 से इसको काटेंगे 625 बार में कट जाएगा, आपका मूलधन 625। लेकिन दोस्तों आप ये तरीका से मत करना, आप सीधा लगाना साधारण ब्याज वाला। साधारण ब्याज में सीधा 4 दूना 8%, 8% बराबर 50 हुआ, 100% का मान कितना निकल गया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देखा जाए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी निश्चित धन पर 2 बरस में चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपया, साधारण ब्याज 40 रुपया, ब्याज की दर कितना प्रतिशत है, ब्याज की दर कितना प्रतिशत है। अच्छा, किसी धन पर 2 बरस में चक्रवृद्धि ब्याज 41 और साधारण ब्याज है 40, तो ब्याज की दर कितनी है। 41 और 40, 41 में से 40 गया तो कितना, 1, CI में से SI घटाए, यहाँ 40 रखेंगे, 1/2 करेंगे तो 20 होगा। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना, और यहाँ 40 रखिएगा ना तो 40 को काटिएगा 2 से 20 बार में, 20 25 100। दोस्तों 5% तो दर हुआ, 5% क्या हो गया हमारा, दर हो गया।